स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 20, जिसका शीर्षक है भगदड़। बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी यानी इसका अर्थ, व्याख्या और प्रश्नाभ्यास देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो बच्चों, ये रही कविता। हमने इस कविता को पढ़ा। अब हम इसका अर्थ और व्याख्या समझेंगे। बच्चों, इसका अर्थ बताने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो चित्र बना है, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। जैसे ये सब चित्र बने हैं ना, तो ये सब चित्र जो है बिहार की मधुबनी शैली पर बने हुए हैं। ठीक है बच्चों। चक्की, चक्की मतलब होता है आटा पीसने की पत्थर से बनी हुई चक्की, जिसमें अनाज डालकर गोल गोल चलाने से उसमें अनाज पीस करके आटा निकलता है। और वर्ष मतलब होता है साल की। ठीक है बच्चों। अब दोना मतलब होता है पत्ते का बना कटोरे जैसा, उसको दोना बोलते हैं। अब आइए हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। एक बुढ़िया अम्मा थी और वो चक्की चला रही थी, चक्की से आटा पीस रही थी। और वो पूरे 60 वर्ष की यानी पूरे 60 यानी 60 ईयर्स, 60 साल की हो गई थी। और वहीं पर पत्ते से बना हुआ कटोरे का आकार का जो दोना था, उसी में अम्मा ने मिठाई रखी थी। और उस मिठाई पर कहीं से उड़ के आकर एक मक्खी बैठ गई थी। तो जो बुढ़िया अम्मा थी वो बांस उठाकर दौड़ी, लेकिन तब तक बिल्ली आ गई घर के अंदर। और बुढ़िया अम्मा ने पकौड़ी रखी थी, वो बिल्ली आकर के पकौड़ी खाने लगी। बुढ़िया झपटी घर के अंदर, मतलब बुढ़िया अम्मा जो बाहर निकल गई थी वो तुरंत घर के अंदर झपट के आई बिल्ली को भगाने। लेकिन तब तक क्या था, कुत्ता भागा रोटी लेकर। कुत्ता जो था वो रोटी लेकर भाग गया था बुढ़िया अम्मा का। अब आगे है, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर। तो जब कुत्ता जो है रोटी लेकर भाग गया बुढ़िया अम्मा का, तो बुढ़िया अम्मा तुरंत घर से बाहर निकली। और उनके घर से बाहर निकलते ही तुरंत ही जो है बकरा वो घर के भीतर घुस गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, यानी बुढ़िया अम्मा फिर घर के अंदर आने लगी। तब तक जो अम्मा ने मटका रखा था वो गिर गया। और तब तक बकरा भी सटका, सटका यानी भाग जाना। तब तक जो है बकरा भी वहां से भाग गया। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो बुढ़िया अम्मा इस तरह से सभी के भगदड़ मचाने से, कभी अंदर कभी बाहर होते होते एकदम से थक गई थी। और थक के परेशान होकर बुढ़िया अम्मा ने बिल्ली को ही अपने घर की रखवाली के लिए अपने घर को सौंप दिया। और बिल्ली जो है बुढ़िया अम्मा के घर की रखवाली करने लगी। तो बच्चों, ये हमारी भगदड़ कविता की पूरा व्याख्या कंप्लीट हो गई, पूरी व्याख्या। अब हम इसके प्रश्नाभ्यास को करेंगे। तो बच्चों, कौन कौन आया? प्रश्न है, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया? चित्र बनाओ। तो मक्खी, बिल्ली, कुत्ता और बकरा परेशान करने के लिए आया। ये देखिए बच्चों, मक्खी का चित्र है, ये है बिल्ली, ये है कुत्ता और बच्चों ये है बकरा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप भी अपने अपने जो है बुक पे चित्र बना सकते हो। अब नेक्स्ट है, कौन किसके साथ मिलाओ? तो बुढ़िया, मक्खी, बिल्ली, कुत्ता, पकौड़ी, रोटी, चक्की, मिठाई। तो बुढ़िया चक्की से मिलाना है, मक्खी को मिठाई से, बिल्ली को पकौड़ी से, कुत्ता को रोटी से, क्योंकि बुढ़िया चक्की पीस रही थी और मक्खी मिठाई पे आके बैठ गई थी। बिल्ली पकौड़ी लेके भागी थी और कुत्ते ने रोटी लेकर भागा था। कुत्ता क्या लेकर भागा था? रोटी। अब नेक्स्ट है, कविता में किसके बाद कौन आया? सबसे पहले मक्खी आई, उसके बाद
बिल्ली आई, उसके बाद कुत्ता आया, अंत में बकरा आया। अब यहाँ पे बच्चों ये बिल्ली पूछ रही है घर किसे मिला। तो हम सब ने पढ़ा था कविता के अंत में जो है बुढ़िया माँ ने थक कर बिल्ली को घर दे दिया रखवाली के लिए। बिल्ली को सौंप दिया था घर, इसलिए घर किसे मिला, बिल्ली को। बच्चों से पूछे इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया होगा। तो बच्चों आप सब भी बताइए। मेरे हिसाब से इस कविता का नाम भगदड़ इसलिए रखा गया था क्योंकि एक के बाद एक जो है बुढ़िया को परेशान करने के लिए आते गए और बुढ़िया बार बार जो है उन सबको भगाने की कोशिश करती रही, इसीलिए इस कविता का नाम भगदड़ रखा गया होगा। ओके बच्चों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो बच्चों मिलते हैं हम अपने आप से अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।